ये घटना हमारे हिंदुस्तान की ओरिजिनल घटना अखबार में भी आई थी, सोशल मीडिया पे बड़ा तेजी से फैली थी ये घटना जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। हमारे हिंदुस्तान के एक जज की घटना है, उस असली बिल्कुल ओरिजिनल। एक जज अपनी बूढ़ी मां को वृद्धाश्रम में लेके गया, उड़ जाकर वृद्धाश्रम का सारा स्टाफ इकट्ठा कर लिया। न बोले भाई मैं एक जज हूं और अपनी मां को यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए आया हूं। मेरी मां ने अड़र रहन सहन की, खान पीन की, नहान धोने की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये जज का कौन बोलो भाई, सारे ने बोले ठीक है जज साहब, बिल्कुल चिंता मुक्त होके बेफिक्र होके माता जी नाड़ा छोड़ जाओ, जिसी आपकी माँ उसी हमारी माँ, खूब सेवा कराए माता जी की। जज ने अपनी माँ को वहां छोड़ दिया और जज साहब अपनी गाड़ी में बैठ कर जब जान लग गया, आप न्यू गए हैं जज साहब अपनी गाड़ी में बैठ कर जब जान लग गया, तन्यू गए हैं गेट के ऊपर चौकीदार बैठा था और चौकीदार बाहर लेकर का आया। जज साहब की गाड़ी आगे हाथ कर दिया, बोला जज साहब गाड़ी रोको। जज साहब ने गाड़ी रोकी, चौकीदार ने बोला जी राम राम जी। जज साहब ने बोला भाई राम राम। ने बोला जी मुझे पता है वैसे तो आप बहुत बिजी रहते हो, आपके पास समय नहीं है एक मिनट का भी, लेकिन मैंने सोची आज तो वृद्धाश्रम में जज साहब आए रहे हैं, बात कर लियो दो। कर लियो जी। हाँ बोल भाई क्या बात है। ने बोला जी आज आप वृद्धाश्रम में क्यों आए। ने बोला भाई मैं अपनी मां ने छोड़ना आया हूँ वृद्धाश्रम। ने बोला जी कै एक साल की है माता जी। ने बोला 90 पार कर की, 91 साल की है। ने बोले अच्छा जी आज ही अपनी माता जी को वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ने आए, क्या बात होगी ऐसी। न बोला भाई बात ऐसी है, मेरी माँ का बूढ़ा दिमाग हो लिया, अरे या बिना ये बात भोके जा है, सारा दिन कदे भजन गान लाग जाए, कदे किमें करने लाग जाए, कदे किमें करने लाग जाए। अरे भाई मेरा 2 छोरे हैं जो ऊंचे लेवल की पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, बोला उनका कमरा है दोहरा, मेरी माँ का कमरा है। बोला रात नया कदे रसोई बढ़कर भाषण खंडा दे, कदे किमें। और मेरी घरवाली भी मेरी माँ से तंग, और मेरे बच्चे भी दोनों तंग है। उनने ये कहा कि पापा दादी जी को कहीं और शिफ्ट करो, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। तो भाई बोले मन में विचार करया कि क्यों ना माता जी को कुछ समय के लिए वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाए। ये इतनी बात उस चौकीदार ने सुने। ने बोला जी बस एक बात और बता दो, फिर मैं कुछ नहीं पूछता। बोला पूछ भाई। ने बोला जी आपकी माता जी ने आपके बड़का कहे या आपकी पत्नी का थप्पड़ चट्टू तो नहीं मारा। बोले यार कैसी बात करता है यार चौकीदार तू, मेरी माँ बूढ़ी जरूर हो रही है, मेरी माँ थप्पड़ थोड़ी मारेगी। बोले जी आपकी माँ ने आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को गाली गलौज तो नहीं दिया। ने बोला यार तू कैसी बातें कर रहा है, मेरी माँ ने सत्संग ले रखा है, भजन जरूर गाने लग जाए रात में उठ के, पर मेरी माँ किसी को गाली गलौज नहीं देती, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी इतनी बात जब उसने चौकीदार ने सुनी तो चौकीदार ने बोला भले मानस, अरे बुढ़िया आज हो रही है तड़कन, तू भी तो बूढ़ा होगा। अरे हमने न्यू बेरा है, तू फलाने गांव का है, क्योंकि चौकीदार भी थोड़ा बुजुर्ग अवस्था में था। बोले तू फलाने गांव का है, फलाना का बेटा है, मतलब बाप ने सूत्र डाल जाना करता, तेरा बाप तेने बचपन में छोड़ के मर गया था, इस लुगाई ने आड़ काले कर लिए कमा कमा के तेरे को जज बनाने के लिए। अरे बुढ़ी है तो ही होगी, बूढ़ा है दिमाग तो होगा, तू भी तो बूढ़ा होगा। अरे किसी को थप्पड़ चट्टू मारा ना, गाली गलौज दी ना, कोई गलत काम करया ना, अरे तेरा लाई आग ना लगती, करोड़पति आदमी है तू, और अपनी माँ के लिए खाट की जगह तेरे घर में नहीं है, 2 टाइम का खाना तेरी माँ के लिए तेरे घर में नहीं है, और तू इतना बंधन में अपने पत्नी और अपने बच्चों के। भागाले तो अपने पुराने दिन भूल गया, अपनी माँ का लाड प्यार सबकी में भूल गया। रे भागाले तू जज है। बोला जी जज हूँ। चौकीदार को छोड़ दिया। ने बोला सुन रहे फलाने छोरे जज होगा और खातिर सीधी कहता हूं मैं, रे अपने जज बतावे, जिस तेरी माँ का कोई खोट नहीं है, कोई कसूर नहीं है, बिना बात बेकसूर लुगाई इतना वृद्धाश्रम में छोड़ दी, जिसा न्याय अपनी माँ गिल करे और गलत करता है, ले जा अपनी गाड़ी निकलेगा न्याय कार्य। इतनी बात वो चौकीदार की सुनी। जज साहब गाड़ी बैठ लिया, गाड़ी स्टार्ट कर ली, आगे चाल पड़ा, मगर माथे का पसीना नहीं सूखा। क्यों? एक के बाद दिमाग में चक्कर काटा है कि जब तू अपनी माँ के साथ में न्याय नहीं कर पाया, दुनिया के लिए न्याय करेगा। कित का जज है तू, कित का जज है तू, कित का जज है तू। सजनों यह मर्ज भीतर में बैठ गई के बात तो बिल्कुल सही कहे है भाई, मैंने डूब के मर जाना चाहिए, मैंने अपनी माँ तोड़ के भगा दी। 3 दिन बीत गए, ना खाना अच्छा लगे, ना पीना, ना सोना, ना नहाना खाना। जज साहब के भीतर में बात कती घर कर गया। चौथे दिन की बात है सजनों, 10 बजे उल्टा घर आ लिया, सवेरे लेकर आता करते। बालक ने बोले पापा जी ड्यूटी पे नहीं गए। बोला फूक दे ड्यूटी, तुम्हारी मम्मी कहाँ। ने बोला रसोई बुलाओ। सोफे पे बैठ गए दोनों बालक, पत्नी बुला ली, पेंट बुरशट पहन रहा, एक कागज तो टांग रहा पेंट वाली गोज में, और एक कागज का टुकड़ा ऊपर, 2 कागज ले रहा।
काट कर ऊपराली गोज मत लफाफा कागज का और अपनी घरवाली का हाथ पर धर दिया। बोली जी ये क्या है? न बोला ये सर तलाक के कागज। झटका लागे। न बोली तलाक तलाक के बात मैंने ही क्या गलती कर दी? मैं तो जिस दिन की तरह ब्याही आई हूं तेरी इजाजत के बगैर इस तक घर तक बार भी पैर नहीं धरया है और तने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि मैंने तलाक दे तू। बोला डट जा माड़ी ही बताऊंगा। दूसरी गोद में कागज ले रहा था, काट के अपनी धर्म अपने बच्चों के हाथ पे धर दिया। दो बेटे थे साहब। बोले पापा जी ये क्या है? न बोला बेटा ये है घर धरती के प्रॉपर्टी के कागज, बैंक बैलेंस जो कुछ मेरे पास था मैंने सब के मैं तुम्हारे नाम कर दिया। न बोले ओए पापा इतने बड़े बड़े डिसीजन, इतने बड़े बड़े फैसले, वो भी हमारे से बिना पूछे। आप क्या कर रहे हो? क्या हो गया आपकी बुद्धि को? आप ठीक तो हो? न बोला बेटे दाऊ हो सवास में हूं। नुन्ना जज की पत्नी रो, नुन्ना छोरे रो, पाया पड़ गए और तीनों जने इकट्ठे होगा। न बोले सब कि मैं मारा नाम कर दिया तो कड़ा जागा। न बोला देख भगवान रोन की जरूरत नहीं है, मेरा रुपये इतने पड़े हैं, जितने रुपये इतना चाहिए उतने रुपये ले ले, गहने ले ले या कोठी ले ले, बंगले सब कि मैं तेरा है। बच्चा के लड़ना बच्चा के लड़ ले, किसी और के ब्याह करना बेशक कर ले, मैं अपनी जिंदगी से तुझे मुक्त करता हूँ। इतनी बात सुनकर बोली तू नू तो बता दे मारे पास खोट के हो गया ऐसा और तने सब कि मैं मारता दे दिया तू कड़ जागा। पड़ता ने बोला मैं जाऊंगा वृद्धाश्रम में। बालक बीरबो बीन बोले तो वृद्धाश्रम में चलेगा हमारा जी कुकर लागेगा। इतनी बात जज साहब ने सुनी, माथा पकड़ के बैठ गया। बोले हाय रे ये बात मत कहो। क्यों? न बोला रे तब न 1 मिनट मनु कह दिया हमारा जी कुकर लागेगा। जिस मां ने, जिस विधवा मां ने मेरे को अपनी छाती का दूध पिला के जवान किया है, जिसने लोगों के दिहाड़ी मजदूरी करके अपने हाड काले कर लिए, अपना पेट काट काट कर मेरे को बढ़िया स्कूल में पढ़ाया है, जो खुद भूखी रख के सोया करती, जिसने मेरे को दोनों हाथों से खाना खिलाया है, जो खुद माछरा में मरिया करती, मेरे सारी रात बीजने के लिए जिसने बाढ़ करी है, जिस मां ने लाड करके मेरे को पाला पोषा, आज मैं उस माँ का लाड भूल गया। मैंने 3 दिन हो गए मेरी माँ वृद्धाश्रम में पटक दी। तब मैंने 1 मिनट में कह दिया जी कुकर लगा। उसका जी कुकर लगेगा जो 1 मिनट भी मेरे बिना नहीं रहा करती। रोती होगी मेरी माँ, तड़पती होगी, हट जाओ मैंने जान दो। न्यू कह धक्का तो बहु वीर छोरे भी बोले जब तू है चला जाएगा मारा तो रखी रह जाएगा। धक्का गाड़ी में बैठ ली, सारा कुणबा पहुंच जाते हैं वृद्ध आश्रम में। वहां जाकर के कुर्सी बच्चा में माँ बैठी, जानते जज साहब माँ के पाया में लंबा लोट गया। नो सोचा ले माँ पर माफी मांगूंगा, एकदम बोलने लगा। न बोला माँ आगे बोलिया नहीं गया सजनों। क्यों? क्योंकि आड़े कंठ में आड़े गले में आंसू अटक गए, गला रुद गया, बोलिया नहीं गया। क्योंकि गलती घनी बड्डी कर रहा था, एकदम से हिया उजल के आया, आख्या में परल परल पानी पड़ा, जज पर बोलिया नहीं जाए। जज की आत्मा रोपड़ी पश्चाताप की अग्नि में जलन लग गया। न बोला री माँ मेरे जैसा नीच अधर्मी घटिया बेटा पृथ्वी पर कोई भी नहीं होगा जिसने तेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की है। मेरे भाइयों मेरी बहनों जरा दिल थाम करके सुनना ये रस्म। जज रो पड़ा। न बोला री माँ मैं कहाँ का जज हूँ, मैं कहाँ का न्यायाधीश हूँ, मैं कहाँ का न्याय करने वाला हूँ, मैं कित का इंसाफी हूँ। जब मैं तेरे साथ इंसाफ नहीं कर पाया तो मैं दुनिया के लिए न्याय करूंगा। फूट करो पड़ा, वाणी चौपट होगी, बोलिया नहीं गया। क्या कहता है? ओ दिल में दर्द आंख में पानी, होगी जज की चौपट वाणी। ओ मैं सू कित का इंसाफी री माता, दे दे मने कलम तोड़ दी कलम। इंस्टाग्राम का नाम है। दिल में दर्द आंख में पानी, होगी जज की चौपट वाणी। दिल में दर्द आंख में पानी, होगी जज की चौपट वाणी। री माता दे दे मने माफी। री माता दे दे मने माफी।
मन में ख्याल जाग के नीच छोटी वृद्धि आश्रम बीच मन में ख्याल जाग के नीच छोटी वृद्ध आश्रम बीच ओ मेरी कोन्यारू कापी री माता दे दे मने माफी माता दे दे मने माफी। ए माँ इब मरो वह दिन भी याद आवे हैं। मैं 4 आंगल का थारी माँ तेरे दौर सोया करता ना, छोटा सा बच्चा था, तेरी एक साइड गिल्ली कर दिया करता, फिर उस गिल्ले में तू लौट जाया करती, दूसरी साइड सूखे में मन सुवा दिया करती। और फिर माँ जब पो का पाड़ा पड़ा करता ना, एक एक खाट होया करती अपने। अये माँ उस गिल्ले में पूरी रात तू सोया करती, मैंने अपने छाती पर सोया करती रही माँ। और सारी सारी रात जेठ कभी न मुझे बिजली नहीं आया कर थी ना, इन्वेटर भी नहीं था, जब बिजली नहीं आया कर थी माँ सारी रात गोदी में लेकर मैंने नू झुलाया कर दी, ए न्यू सारी रात हर दिन में दिहाड़ी कराया करती रही माँ। ए माँ तेरी ममता में कोई कसर नहीं है, मैं नीच हूँ, खोट मेरे अंदर है, तेरी ममता में कोई फर्क नहीं है। नवल्यारी माँ तन में पाया रही, पोष्या रही, पढ़ाया रही, लिखाया रही, तेरे लाड में कहीं कोई खामी नहीं है। और फिर मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया, मेरा डाटी मूछ के बाल आने शुरू हो गए, फिर मैंने जिम ज्वाइन कर ली। और फिर मेरा नू हो गया भाई तू तो सही है भाई, बढ़िया है, मैं अच्छा पढ़ लिया लिख लिया। और फिर मैं जज बन गया, मेरा तो नू हो गया बस मेरी ये दे मैं सुतरा सू, मैं जज सू। और माँ फिर मेरा ब्याह हो गया, बहू गणी सुतरी है कि मेरा नू घमंड हो गया, मेरी बहुत सुंदर वाइफ है। और थोड़े दिन बाद राम ने मेरी जोड़ी भरती रही माँ, 2 बेटे मेरे हो गए, फिर क्या ना मैं फुलिया समाऊं तो चुगरदा तो माया बरस है। और माँ मन बहू बेटिया की गाफी गाड़ ली री, ए माँ मन रुपया की अलमारी की गाफी गाड़ ली री, मैं तन्ने भूल गया री माँ, फूट कर रो पड़िया, क्या कहता भूलिया बचपन आड़ी गोती, खोदी सहम घमंड में सोती, भूला बचपन आड़ी गोती। बरनी बहू बेटा की फिरी माता दे दे मने माफी माता दे दे मने माफी। सुनियो सजनों रे, ध्यान दियो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी काकी ताइयों, ये बात सुनने की है। नोबल्यारी माँ दुनिया तो कैसे है, किसी का बेटा नौकरी लाग जा, किसी की बेटी नौकरी लाग जा, नू कहेंगे ले भाई फलाना के बालक कामयाब हो गया। मगर रामधन गोस्वामी ये बात कहता है ये कामयाबी नहीं है। आप इसको कामयाबी मान दो लेकिन मैं नहीं मानता। अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी थ्योरी, अपनी अपनी थिंकिंग होती। मेरी सोच ये कहती है कामयाब बेटा बेटी वो है जिसका माँ बाप भरी पंचायत में छाती ठोकन का दिन ले, बेटी तो बस मेरी है, बेटा तो बस मेरा है भाई, घना बढ़िया है। हूं तो मैं डलिया रहे हूँ, रुपये नर्रे जोड़ रखे हो और कांडी साकर रखे हो, माँ बाप गाँव में लेकर जोगे ना छोड़ रखे हो कि फूकोगे हिमाटला ने आग लाओगे, है कागज के टुकड़े क्या करोगे। मैं उसको कामयाबी नहीं मानता। कामयाबी वो है जिसका माँ बाप अपना बेटा बेटी पे फक्र करे, गर्व करे, ये कहे कि ले भाई भगवान औलाद तुम्हारा ही दी है। नवल्यारी माँ मैं जज हूँ, लाखों रुपए मेरी आमदनी है, मैंने खुद नहीं भेरा, मेरे कितने स्कूल कॉलेज पता नहीं कितना ओला बोला धन पड़ा है मेरे, पर माँ आई मैं डूब गया रही मेरी खाट में। नहीं मेरे घर में एक खाट की भी जगह तेरे लिए नहीं है। ये माँ मेरे जैसा नीच कौन हो सकता है। करोड़पति को आऊं हूं, दुनिया मेरे को सलाम ठोकती है और मैं अपनी मां राम राम करनी कती ये भूल गया। ए माँ
मेरे से बढ़िया तो वो चौकीदार है जिसकी 4-5 हजार रुपये मुश्किल तो तनख्वाह पाओगी, गेट ने खोल सर भीड़े से 5-6 हजार रुपये मुश्किल तो दे तो बेचारे ने। नो मल्यारी माँ वो कामयाब है, मैं कामयाब नहीं हूं। क्यों? 2 फारी में आप बेशक तक पंखा ताती वाल भगा हुआ है, ये चौकीदार इसके नीचे बैठा रहा, मगर अपनी माँ के लिए स्पेशल कूलर खरीद कर ले आ गए, ठंडा पानी गाल गए। नुको सब माँ कोई जरूरत नहीं, काम धंधा के में गणगी इसका लौट और ठाट कर। ए माँ बेशक तक गरीब है पर दिल का अमीर नहीं है चौकीदार, अपनी माँ ने रानी बना कर रखा, असली बेटा तो वो सब मैं क्या का बेटा सू। माँ कामयाब तो चौकीदार है, मैं तो कागज के टुकड़े कमाता हूँ, उसने इंसानियत कमाई है, उसका जमीर जिंदा है, वो अपने फर्ज का पक्का उसने कर्तव्य निभाया, अपना धर्म निभाया, और मन के मन कि में बिना कर नाश हो कर लिया, अपने पैर पर कुहाड़ी मार दी। ए माँ पर खोट मेरा एकले का भी नहीं है। ए माँ मैं मेरी बहू के बकाए माँ आ गया वाजू कर कहे गई मनुए करे गया, मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया री माँ, ये त्रिया चरित्री सा उस आदमी ने सुगर दत्ता घेर ले है, और ये भी सा काम हो गया माँ, मैं कानून की नजरों में तो अपराधी हूँ, उस भगवान की नजरों में पापी हो गया री माँ, मन माफ कर दे उसके। तो आत्मा रोती है जज की नंबर 3 पे क्या करता है। ये चौकीदार खरा से परम मेरा दूर करया से, बोलिया तू डूब मरिया से पड़ के बुद्धि ऊपर पत्थर, घर यारी के देख चलतर पड़ के बुद्धि ऊपर पत्थर, पड़ गया अपराधी पापी री माता, दे दे मने माफी री माता, दे दे मने माफी। मेरे भाइयों बहनों, मैं जब खड़ा हुआ थारा याद हो तो मैंने पहला भजन गाया था, ये मिलते नहीं दोबारा रे करो माता पिता की सेवा, हर घड़ी में टेम देख लो, घूम फिर कर समाप्ति का समय आ गया, सारी रात होगी रोड़ा उड़े जागृति पे भी, हम अपने मकसद से भटकेंगे नहीं, हमें गाना नहीं आता मगर गुरुजी के आदेश की पालना मरते दम तक करेंगे। सोता उड़े घूम ऐसा देख ले, बात आगे ना घूम फिर कर सारी रात होगी, फिर उड़े आगे बात सुई उड़े अटकी आगे ना माँ बाप पे बात, ये माँ बाप दोबारा नहीं मिलते रहे लोगों, जो फूल एक बडाली से टूट गया दोबारा लगेगा नहीं, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं टूटे हुए फूल को दोबारा जोड़ दे, नहीं हो सकता ऐसा। एक बार माँ बाप बिछुड़ गए मर गए दोबारा जिंदा नहीं होंगे, हटकर जन्म लेना पड़ेगा। माँ अगर चाहिए तो दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, जब माँ मिलेगी, अन्यथा माँ मिलेगी नहीं। बाण मिल जाएगी भाई, धर्म की बना लो, धर्म की माँ भी बन जाएगी, लेकिन ओरिजिनल बात यह है कि माँ के गर्भ से पैदा होना पड़ेगा, जब माँ मिलेगी बाण मिल जाएगी, बहू मिल जाएगी, बुआ मिल जाएगी, दादी काकी नानी सारी चीज मिल जाएगी, मगर माँ कहने खातर पेट का जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि विधि ऐसी है, परमात्मा की नियम बनाया है, जिसके गर्भ से जो जन्म लेता वो उसका जनक अर्थात वही माँ कहलाएगी। न्यू तो धर्म की बतेरी से मैं भी गणिया माँ बना रहे हूँ, तब भी मेरी माँ हो गए थारे चरण हमारा प्रणाम है माताओं के बाणों के चरण में, लेकिन जो जन्म देती है वो न्यारी वो है। जो इंसान जिसे कर्म करेगा उसे भुगतने पड़ेंगे, कदे तब न सोचो माँ बाप ने सासू ससुरिया ने वृद्धाश्रम में गेड़ देंगे और झंडा ठा के बालाजी को चढ़ाएंगे, बालाजी हमारे कर्म धो देगा, मन में ले जियो, ऐसा असंभव है, इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होगा कभी। आपने सोचो पेट पलनिया बीत गया, मैंने तो गोडे फुड़ा लिए और मेरा तो बुरा हाल हो गया, बालाजी प्रसन्न हो जाएगा, कति नहीं होगा भाई, झूठी बात। बेशक बुरा मान जाओ, सच्चाई कही जाओगी, बालाजी जब राजी होगा जब माँ बाप की सेवा करोगे, अन्यथा बालाजी थारे आसपास भी कोई नहीं। बेशक झंडे ठारे, झंडा ठाने तो झंडा ठाना तो माँ बाप की इज्जत का ठाओ, झंडा ठाना है तो अपने जमीर का ठाओ, झंडा ठाना अपनी इंसानियत का ठाओ। भीतर में मैल भरया पड़ा है, अपने बाप ने गाल दे के बोला है बूढ़ी माँ के लिए घर में खाट की जगह नहीं है, 2 रोटी का चून नहीं है तेरे घर में माता के लिए, और तू झंडा ठा रहा बालाजी का, क्या बनाए झंडा का। बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं, चिढ़े जाओ,
सच्चाई गाई जागी, सच्चाई बोली जागी, सच्चाई चलेगी। झूठ की दुकान गण दिन नहीं चलेगी। मैं तुम्हारे को भकाने नहीं आया, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, तुम्हें समझाने आया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं खाली बात बात मारूं। मेरा इतिहास उठा के देख लेना, मेरा बैकग्राउंड चेक कर लेना। गांव कागसर जिला हिसार हरियाणा का मैं रहने वाला हूं। कागसर में जाकर बूझ लो मेरा बैकग्राउंड क्या है। माँ की सेवा, पिता की सेवा करके हम यहाँ तक पहुंचे ना। तो भाई 10 रुपया का भी आदमी को ना। मैं तो आज भी कहूँ ना गाना दा ना बजाना पल्ला की मैंने, फिर भी भगवान मौज कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि माँ की सेवा फलती है, पिता का आशीर्वाद फलता है, बाणा की दुआएं फलती हैं। रोड़ा है सारा है। अगर बेटोड़नी है तो दुआएं बेटोड़ो। कई बार दवा काम नहीं करती चाची, दुआ काम करती। कई बार दवा फैल हो जाती है जय सिंह जी, लेकिन दुआ कभी फैल नहीं होगी। कया नहीं करने बोले लाख की नहीं लाख मन मन राख की लाग जा। तो वही इससे बात के ऊपर तो है वह बात, यही तो है वो बात। माँ बाप की सेवा जो आदमी कर लेगा, आज लिख लेना, वो कभी दुखी नहीं पाएगा। जिसने माँ बाप की आत्मा दुखा दी, इनका ठोकर मार दी, बस उसने फिर कितने ठिकाना भी नहीं है। आड़े नरक भोग जिंदा जी। न्यों का काली माता की जय, अम्बे माता की जय, जगदम्बे माता की जय, भारत माता की जय, इस माता की जय, उस माता की जय, किसी माता की जय नहीं है। कोई किसी माँ की जय झूठ बोले सारे। अगर सच में किसी माँ की जय होती, अगर वास्तव में किसी माँ की जय होती, मुझे जवाब दीजिए, क्या इस हिंदुस्तान के अंदर एक भी वृद्धाश्रम होता? बताओ बताओ। इस देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए था। सच में माँ की जय नहीं है। 90% लोग माँ का भक्त बनने का नाटक करते हैं। अपनी माँ तक कदे न्यू ना बुझे, माँ ने रोटी खा ली, माँ तो ठीक से। जब बूढ़ी मानो कहते बेटा चश्मा टूट गया रे, अरे राजेश है चश्मा टूट गया बेटा, शहर जा है 250 रुपया का वाले। बूढ़ी टिक जा न कड़ जाएगी पड़ी रहा। बूढ़ा बाबू जी ने कहते आर बेटा सुरेश है, ओ बेटा ये देखे खांसी की दवाई समझ गई बेटा, और 60 रुपया की आओगी शहर में। बूढ़े पड़ जा खटोली में, कोई जरूरत नहीं। अरे मूर्ख आदमी, तेरी गोद में बाबू की खांसी की दवाई के लिए 60 रुपए नहीं है, बूढ़ी माँ के चश्मे के लिए 250 रुपए अगर तेरी गोद में नहीं है तो डूब के मर जाना चाहिए। मंदिर में 21,000 की पर्ची कटवाने का कोई फायदा नहीं। अपना घर राखो न, वो कागज के टुकड़े बाबा को नहीं चाहिए। ये बालाजी महाराज यही कहते हैं, सबसे बड़ा बाबा तेरा बाबू है, सबसे बड़ी माता रानी तेरी माँ है, जिन्हें तू जम्या है। अगर तू इसका नहीं तो किससे का नहीं। बड़ी शर्म की बात है। हजारों लाखों मंदिर है मेरे देश में, मगर उसके बाद भी अगर सच्ची आस्था हमारे लोगों की होती, अगर हम भारतवासियों की सच्ची आस्था होती, तो वृद्धाश्रम नहीं बनना चाहिए था। वृद्धाश्रम इसलिए बने जो बूढ़ा बूढ़ी, जो माँ बाप बहु बेटिया ने घर तक काट दिए, कट जाएंगे, कितने तो ठिकाना चाहिए, इसलिए वृद्धाश्रम बनाए गए, नहीं बनने चाहिए थे। और भलाओ सरकार का ये तो भाई 3,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन बांध रखी है, तड़कया पेंशन बंद कर दो, मैं गारंटी दूं। अगर 100 वृद्धाश्रम है तो ये वृद्धाश्रम 1,000 बन जाएंगे एकदम। इसे बहु बेटे बहुत सारे हैं, सिर्फ पेंशन का चक्कर में बूढ़ा बूढ़ी रोटी देना नहीं ठिकाना नहीं। मेरी बात कड़वी है मुझे पता, मगर सत्य यही है। मैं बूढ़ा बूढ़ी जितने मेरे माता पिता इस वीडियो में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा तुम भी थोड़ी इल्मी खर्चा करो, बुढ़ापा में थोड़ा ध्यान रखा करो, सेवा बनेगी, इसी बात नहीं है। और निवेदन करता हूँ मेरी बाण बेटियों, मेरी काकी ताइयों, मेरे शमी तुम बैठी हो, थारे तो सब तो छोटा हूँ मैं, हाथ जोड़ू हूँ, को भजनी को ना को कलाकार मैंने गाना नहीं आता, मगर एक प्रचारी हूँ, हाथ जोड़ू थारे आगे बेबे के रखा दिन का जीवन है। ये मेरी बाणों, जिसी माँ तुमने जन्म देने वाली लाग गई, सासू ने समझा रो, जिसा पापा तुमने अपना लाग गए, सही सा अपने पति के पिताजी को भी पिताजी मान्या करो। गड़बड़े आड़े करा, सासू ने सासू, माँ ने माँ, पिता को पिता, ससुर ने ससुरा, नहीं बेबे गलत बात। चाची ताइयो तुम भी गड़बड़ करो हो, तुम अपनी बेटी ने बेटी समझो हो, और बहू ने अपनी बहू, गलत बात। छोटी सी बात है, समझना, गौर करना सजनों। जब मेरी बाण बेटी जवान हो जाती है, हम उसने किसी और की घर की बहू बना दिया। जब हमारी बाण बेटी जवान हो जाती है, हम उसने किसी घर की बहू बना दिया। और जब किसी और की बाण बेटी जवान हो जाती है, वो हमारे घर की बहू बना है। मैंने बताओ फर्क कड़ा रहेगा, बताइयो भाई, कोई बैठा हो बुद्धिमान, कहाँ फर्क है? कितने भी तो फर्क नहीं है। मेरी बेबे किसी और की बहू, किसी और की बेबे मेरी बहू, बताओ कड़ा फर्क, बताओ। कोई फर्क नहीं। सोच मडंगा से डंगन साफ करो। यो सत्संग है, यो भजन है, यो कीर्तन है, यो जागरण, यह जागृति, इस तरह किम्मे नहीं, बाकी सारी भकान की बात है। चौथी कली मैंने छोड़ कर दिया, क्या लग दिया? करे जो उल्टी कहानी, डूबेगा वो बिन
अक्सर आड़े करिए कर्म सदा मत वाले। सुन ले रामधन अक्सर आड़े करिए कर्म सदा मत वाले। लग जा संत पुरुषों की था मेरी माता दे दे मन माफी। मेरी माता दे दे मन माफी। दिल में दर्द आंख में पानी होगी जज की चौपट वाणी। दिल में दर्द आंख में पानी होती जज की चौपट वाणी। ओ शिशु इतकाई निसाफी मेरी माता दे दे मन माफी। मेरी माता दे दे मन माफी। बोल सच्चे दरबार की जय।